15 खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, मिश्रित खेती से आप क्या समझते हैं? उत्तर है मिश्रित खेती जब किसी फॉर्म पर फसलों के उत्पादन के साथ साथ कोई अन्य कृषि आधारित व्यवसाय भी अपनाया जाता है, तब कृषि की यह प्रणाली मिश्रित खेती या कृषि कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 2, फसल चक्र को लाभ सहित समझाइए। उत्तर है फसल चक्र किसी निश्चित समय में फसलों की पूर्व योजना अनुसार क्रम में अदल बदल कर बोना जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना हो, फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र का प्रमुख लाभ भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखकर फसलों का उत्पादन करना है। प्रश्न क्रमांक 3, खाद किसे कहते हैं? उत्तर है खाद जंतुओं के अपशिष्ट एवं पादप कचरे से निर्मित तथा प्रचुर मात्रा में कार्बनिक पदार्थों से युक्त पोषक पादप पोषक खाद कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 4, उर्वरक किसे कहते हैं? उत्तर है उर्वरक व्यावसायिक रूप से निर्मित तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करने वाले पदार्थ पोषक उर्वरक कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, अंतरा फसलीकरण से आप क्या समझते हो? उत्तर है अंतरा फसलीकरण वह फसल पैटर्न जिसमें दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं, अंतरा फसलीकरण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 6, खरपतवार किन्हें कहते हैं? उत्तर है खरपतवार कृषि योग्य भूमि में उगने वाले अनावश्यक पौधे जो कृषि को हानि पहुंचाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, पशुपालन किसे कहते हैं? उत्तर है पशुधन पालन पशुधन के प्रबंध को पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत अनेक कार्य एवं व्यवस्थाएं आती हैं जैसे भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था, रोगों पर नियंत्रण एवं प्रजनन कराना। प्रश्न क्रमांक 8, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें क्या होती हैं? भारत में उगाई जाने वाली एक ऐसी फसल का नाम बताइए। उत्तर है आनुवांशिक रूपांतरित फसलें वे फसलें जिनमें वांछित लक्षण प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त जीन को प्रवेश कराकर विकसित किया गया हो, आनुवांशिक रूपांतरित फसल कहलाती है। उदाहरण है बीटी कपास जीएम फसल का एक उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 9, उर्वरक का अधिक उपयोग पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों है? उत्तर है उर्वरक का अत्यधिक उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करता है क्योंकि इसकी अप्रयुक्त मात्रा वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण पैदा करती है तथा भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, उन्नत फसल में पाए जाने वाले कुछ लाभदायक लक्षणों की सूची बनाइए। उत्तर है उन्नत फसलों में सुधार फसल के लाभदायक लक्षण, अधिक पैदावार, उत्तम पोषण गुणवत्ता, जैविक तथा अजैविक तनाव से प्रतिरोधकता, परिपक्वन में परिवर्तन, व्यापक अनुकूलता, इच्छित शस्य विज्ञान लक्षण। प्रश्न क्रमांक 2, फसल उत्पादन में जैव पदार्थ क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर है जैव पदार्थ फसलों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नंबर 1, यह मृदा की संरचना सुधारने में सहायता करता है। नंबर 2, यह बलुई मृदा में जल भराव की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। नंबर 3, मृत्तिका मृदा में अधिक जैव पदार्थ जल निकासी में सहायता करते हैं। नंबर 4, ये जल प्लवन को रोकने में सहायता करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित के समूह बनाइए तथा उन्हें ऊर्जा देने वाले, प्रोटीन देने वाले, तेल देने वाली तथा चारा देने वाली फसलों में वर्गीकृत कीजिए। गेहूं, चावल, बरसीम, मक्का, चना, जई, अरहर, सूडान, घास, मसूर, सोयाबीन, मूंगफली, अरंडी तथा सरसों। उत्तर है ऊर्जा देने वाले गेहूं, चावल और मक्का। नंबर 2, प्रोटीन देने वाले चना, अरहर, मसूर, सोयाबीन। नंबर 3, तेल देने वाले मूंगफली, अरंडी, सरसों, सोयाबीन। नंबर 4, चारा देने वाले बरसीम, जई, सूडान। प्रश्न क्रमांक 4, वर्मी कंपोस्ट तथा कंपोस्ट में अंतर को बताइए। उत्तर है कंपोस्ट। कंपोस्ट का बनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि फसलों के अपशिष्ट, जंतुओं के अपशिष्ट जैसे मलमूत्र, पशुओं के मलमूत्र,
वनस्पतियों के अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, भूसा, उखाड़े हुए खरपतवार आदि का अपघटन करके खाद की तरह प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा है वर्मी कंपोस्ट। ऐसा कंपोस्ट जो केंचुओं का प्रयोग करके जैव पदार्थों से तैयार किया जाता है, इससे अपघटन की क्रिया तीव्र हो जाती है तथा अच्छी गुणवत्ता की खाद प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 5वां। इटली की एक मधुमक्खी की किस्म एपिस मेलिफेरा को शहद उत्पादन के लिए भारत में लाया गया। इस मधुमक्खी के उन गुणों का उल्लेख कीजिए जिनमें यह अन्य किस्मों से बेहतर मानी जाती है। उत्तर है इटली की मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा के विशिष्ट गुण निम्न हैं। नंबर 1, इनका दंश कम होता है। नंबर 2, इनकी मधु संग्रहण क्षमता अधिक होती है। नंबर 3, यह अपने छत्ते में ठीक प्रकार से लंबे समय तक रह सकती हैं। नंबर 4, इसकी प्रजनन क्षमता अच्छी है। प्रश्न क्रमांक 6वां। खरपतवार नियंत्रण के लिए विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। उत्तर है खरपतवार नियंत्रण के विभिन्न उपाय निम्न हैं। नंबर 1, यांत्रिक विधि से निकालना। नंबर 2, बीज की क्यारी अच्छी तरह बनाना ताकि खरपतवार की वृद्धि न हो। नंबर 3, समय से फसल बोना ताकि खरपतवार की वृद्धि न हो। नंबर 4, अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र द्वारा खरपतवार का नियंत्रण करना। प्रश्न क्रमांक 7वां। मत्स्य संवर्धन के 2 गुण तथा 2 दोष बताइए। उत्तर है मत्स्य संवर्धन के गुण। कम क्षेत्र से अधिक मात्रा में वांछित मछलियों को प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 2, मछलियों में सुधार किया जा सकता है। मत्स्य संवर्धन के दोष। नंबर 1, जैव विविधता का संकट उत्पन्न हो सकता है। नंबर 2, केवल आर्थिक महत्व की तथा बहुमूल्य मछलियों का ही संवर्धन किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8वां। मिश्रित मछली संवर्धन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है मिश्रित मछली मत्स्य संवर्धन 5 या 6 स्पीसीजों जिनमें विदेशी एवं स्वदेशी दोनों प्रकार की मछलियां सम्मिलित होती हैं को एक ही तालाब में संवर्धन करने की विधि मिश्रित मछली मत्स्य संवर्धन कहलाती है। इन स्पीसीज का चयन इनकी आसन प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है ताकि भोजन के लिए इनमें स्वयं प्रतिस्पर्धा न हो। परिणाम स्वरूप तालाब के प्रत्येक भाग में भोजन उपलब्ध रहता है। उदाहरण के लिए कतला सतह भोजी है, रोहू मध्य क्षेत्र भोजी है तथा मृगाल और सामान्य कार्प आधा स्थल भोजी होती हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां। पीड़कनाशी का उपयोग बहुत सही सांद्रण तथा बहुत सही विधि से क्यों किया जाता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर है पीड़कनाशी का उपयोग सांद्रण में तथा उचित विधि से करना होता है क्योंकि यदि इसका अधिक मात्रा में उपयोग हो गया तो यह मृदा को नुकसान पहुंचाता है तथा मृदा की उर्वरकता को कम हो जाती है तथा जैव पदार्थों की पुनः पूर्ति रुक जाती है। मृदा के सूक्ष्म कण नष्ट हो जाते हैं। वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण उत्पन्न होता है। प्रश्न क्रमांक 10वां। कुक्कुट मुर्गियों की बीमारियों से रोकथाम के लिए कुछ उपाय सुझाइए। उत्तर है कुक्कुट मुर्गियों की बीमारियों से रोकथाम के उपाय। नंबर 1, कुक्कुट फार्म को साफ, स्वच्छ तथा संक्रमण रहित रखना चाहिए। नंबर 2, रोगाणुनाशी का समय समय पर छिड़काव करना चाहिए। नंबर 3, कुक्कुटों का उपयुक्त टीकाकरण कराते रहना चाहिए। नंबर 4, कुक्कुटों को पौष्टिक संतुलित आहार देना चाहिए। नंबर 5, पशु चिकित्सकों से समय समय पर जांच कराते रहना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 11। मछली पालन की महत्ता एवं उपयोगिता लिखिए। उत्तर है मछली पालन की उपयोगिता एवं महत्ता। यह उद्योग कम समय एवं लागत वाला लाभकारी उद्योग है। नंबर 2, मछली प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज पदार्थों का एक अच्छा स्रोत है, अतः मछली पालन से कुपोषण की समस्या से छुटकारा मिलता है। नंबर 3, यह व्यापार बेरोजगारी समाप्त करके आर्थिक
स्थायित्व प्रदान कर सकता है। नंबर 4, यह व्यवसाय खेती के साथ साथ अतिरिक्त अधिक आय प्राप्त कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 12, मधुमक्खी पालन की महत्ता एवं उपयोगिता लिखिए। उत्तर है मधुमक्खी पालन की महत्ता एवं उपयोगिता। पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक और औषधीय गुणों वाला शहद प्राप्त होता है। नंबर 2, इससे मोम प्राप्त होता है जिसका उपयोग औषधियों, मलहम, क्रीम, पॉलिश, वैसलीन एवं मोमबत्ती बनाने में होता है। नंबर 3, मधुमक्खियां परागकण क्रिया में भाग लेकर फसल की पैदावार बढ़ाती हैं। नंबर 4, इस उद्योग का संचालन निर्धन एवं अल्पशिक्षित ग्रामीण भी कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, सिंचाई के 4 स्रोतों का वर्णन कीजिए। उत्तर है सिंचाई के जल स्रोत एवं विधियां। नंबर 1, नहर, नदी या बांधों से पानी सिंचाई के लिए नहरों द्वारा दूर दराज तक पहुंचाया जाता है, इससे खेतों को पानी मिलता है। नंबर 2, नलकूप, बोरिंग करके जमीन में पाइप डाल दिए जाते हैं, फिर उसमें सबमर्सिबल पंप फिट कर दी जाती है जिससे जमीन के अंदर से सिंचाई के लिए पानी प्राप्त किया जाता है। नंबर 3, चरस, यह एक चमड़े का बहुत बड़ा थैला होता है जिसमें मोटर रस्सा बांधकर कुएं से बैलों के द्वारा पानी खींचा जाता है। नंबर 4, रहट, यह युक्ति कुएं में स्थापित कर दी जाती है। इसमें छोटी छोटी अनेक बाल्टियां चैन द्वारा लगी होती हैं जो एक पहिए पर घूमती हुई नीचे कुएं के जल तक ले जाती हैं तथा वहां से जल लाकर रख देती हैं। प्रश्न क्रमांक 14, हरी खाद क्या है? इसके लाभ लिखिए। उत्तर है हरी खाद, जो खाद खेतों में हरे पौधों के अपघटन से तैयार की जाती है, हरी खाद कहलाती है। इसको तैयार करने के लिए खेतों में ढेंचा, पटसन, मूंग अथवा ग्वार आदि बोया जाता है, जिसे बड़ा होने पर खेत में ही जोत दिया जाता है और अपघटन के बाद उसे हरी ग्वार बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 15, निम्न पोषक तत्वों के दो स्रोत लिखिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। उत्तर है पोषक तत्व और स्रोत। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट अनाज और गन्ना से प्राप्त होता है। प्रोटीन दालें और सोयाबीन से प्राप्त होता है। वसा मूंगफली और नारियल से प्राप्त होता है। खनिज लवण हरी सब्जियां और फल। प्रश्न क्रमांक 16, खाद एवं उर्वरकों के गुणों की तुलना कीजिए। खाद एवं उर्वरकों के गुणों की तुलना। नंबर 1, खाद के गुण। खाद जैव अपशिष्टों से बनाई जाती है। इसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यह भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है तथा मृदा को ह्यूमस उपलब्ध कराया जाता है। उर्वरक के गुण। उर्वरक रसायनों से बनाई जाती है। यह अल्प मात्रा में प्रयुक्त होती है। यह भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती है। यह मृदा को ह्यूमस उपलब्ध नहीं कराती। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट खाद की एक किस्म है जिसमें जैव पदार्थ और पोषक पदार्थों की पर्याप्त मात्रा विद्यमान रहती है, जिसे बनाने में जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ एवं पादपों के अवशेषों का शीघ्र अपघटन करने के लिए केंचुओं का उपयोग किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। नंबर 2, हरी खाद, जो खाद खेतों में हरे पौधों के अपघटन से तैयार की जाती है, हरी खाद कहलाती है। इसको तैयार करने के लिए खेतों में ढैंचा, पटसन, मूंग अथवा ग्वार आदि बोया जाता है, जिसे बड़ा होने पर खेत में ही जोत दिया जाता है और अपघटन के बाद उसे हरी ग्वार बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। नंबर 3, जैव उर्वरक, जीव जो पदार्थों को पोषक देते हैं तथा जिनका उपयोग पौधों के द्वारा उर्वरक के रूप में किया जाता है, वे जैव उर्वरक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए नीली हरी शैवाल जो चावल के खेतों में मृदा के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा नाइट्रेज बनाते हैं, वे जैव उर्वरक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन। उत्तर है मछली पकड़ना प्राकृतिक संसाधनों से मछली निकालने की विधि होती है, जबकि मछली संवर्धन मत्स्य उत्पादन द्वारा मछली प्राप्त करना होता है।
नंबर दूसरा, मिश्रित खेती, मिश्रित फसल तथा अंतरा फसलीकरण। उत्तर है मिश्रित खेती में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाते हैं, जबकि अंतर फसलीकरण में दो या दो से अधिक